नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, दूरस्थ से यानी ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक संस्था है मंगलातन यूनिवर्सिटी की निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को कोई भी घर बैठे आपको बीए बीबीए करना है, बीएससी करना है, ये जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं ये आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। इसी तरीके से पीजी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे भी टीजीटी पीजीटी में निकला है 50%, तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स की एक खासियत ये भी होती है कि यहाँ से परसेंटेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। चूँकि अब टीजीटी और एलटी में हो सकता है कि आने वाले दिनों में 50% लागू हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी आप घर बैठे कर सकते हैं। डीसीए और कौन कौन से हैं, डीजेएमसी वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, पीजी डीसीए वगैरह। तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, तो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6393300364 और एक नंबर है 7752853025। और ये जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं ये पूरी तरीके से मान्य होते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो भी इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं, या अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में भी इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज के समाचार पत्रों में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सूचनाएं दी गई हैं और आजकल रोज़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ न कुछ सूचना मिल ही रही है। लिखा है अधियाचन मिला, शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा का पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 11,508 रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। बहुत जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर देगा, नया वाला, जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी की जारी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने परीक्षा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार करा लिया है और इसका परीक्षण कराने के साथ जल्द ही इसे जारी किया जाएगा ताकि प्रतियोगी उसी अनुरूप तैयारी कर सकें। शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल पर मिले अधियाचन का अर्हता के क्रम में परीक्षण करा रहा है और इसके बाद जारी पाठ्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न की भी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी करेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती प्रशिक्षण प्राप्त प्रतियोगी नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए भी भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि जो नगरीय क्षेत्र की वैकेंसी है और जो ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसी की जो चर्चा है वो अलग अलग आएंगी या एक साथ आएंगी, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिससे आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर ये तो आपने समझ लिया कि बहुत जल्दी सिलेबस और पेपर का पैटर्न वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें 30 जीएस इसमें भी चर्चा की गई है और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। नया वाला सुपर टेट होगा, वो भी उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी आयोग के पोर्टल पर केवल नगर क्षेत्र के अधियाचन अपलोड किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्तियों का परीक्षण किया जा रहा है। कितनी रिक्तियां हैं? 45,000 से ज़्यादा रिक्त पद होने का अनुमान है, चूँकि विधानसभा में कहा भी गया था कि 45,000 पद रिक्त हैं। अधियाचन मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी विज्ञापन जारी करके आयोग परीक्षा संपन्न कराएगा। इस तरह नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला करके बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों भर्तियाँ एक साथ भी आ सकती हैं, यानी कि लगभग 56-57 हज़ार के आसपास भर्ती आ सकती है, 56-57 हज़ार। लेकिन अभी आप लोग 11,000 ही जो अधियाचन आ गया है और जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर चुके हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी कई बार सूचनाएं दी गई हैं और ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा विधानसभा में भी की गई है। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में भी भर्ती आएगी, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसी के साथ में आएगी या इसके लिए अलग से विज्ञापन जारी होगा। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो टीजीटी को लेकर के है, टीजीटी 2022 को लेकर के है। अंग्रेजी का मामला अलग उलझा हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग में 29 गलत प्रश्नों को लेकर के, उसके बाद में अब टीजीटी का मामला भी पहुंच गया है। विद्यार्थियों को यह दावा है कि जब इसकी आंसर की जारी हुई थी तब इसका आंसर सही था, लेकिन जब रिवाइज आंसर की जारी हुई तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बदल दिया। यहाँ पर वो प्रश्न के बारे में भी बताया गया। कौन सा प्रश्न है? 102 के प्रश्न पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का है के उत्तर में विकल्प डी अर्ध दोष को सही माना गया था। और इसके बाद परिणाम के साथ में 28 जुलाई को जब फाइनल आंसर की जारी की गई तो उसमें इसका वाक्य का जो आंसर है वो गलत बता दिया गया। तो इसीलिए विद्यार्थियों ने कोर्ट में इसको भी चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वहीं पर टीजीटी इंग्लिश को लेकर के
संकट के बादल हैं इंग्लिश वालों के लिए। और लिखा है, हाईकोर्ट ने कहा कि जब 25% प्रश्न ही गलत तो अंक पुनर्वितरण से न्याय असंभव। और जब इंग्लिश टीजीटी के विद्यार्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि इनके जो प्रश्न हैं 29 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, 4 प्रश्न गलत हैं, ये आयोग मान गया था। और उसके बाद में आयोग ने ये कहा कि जो प्रश्न गलत थे, लगभग 33 प्रश्न जो गलत थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, उनकी जगह हमने उनका जो नंबर है वो बाकी में जोड़ दिया है, कॉमन नंबर दे दिया है, पुनर्वितरण कर दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि जब 25% प्रश्न ही गलत थे तो पुनर्वितरण से न्याय नहीं मिल पाएगा। टीजीटी अंग्रेजी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से पूछे कई सवाल। तो इस भर्ती में संकट है, इस पूरी भर्ती में नहीं, केवल इस सब्जेक्ट में संकट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2026 अंग्रेजी विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को तैयार किए जाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पर गंभीर चिंता जताई है। और कोर्ट ने कहा कि जब 25% प्रश्न ही गलत या पाठ्यक्रम से बाहर के हों तो सिर्फ अंक पुनर्वितरण से न्याय नहीं हो सकता है। और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने बुधवार को आदित्य कुमार सिंह की और 17 अन्य की याचिका में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग हलफनामे के साथ 17 अगस्त तक 8 विवादित प्रश्न याचिकाओं को दें ताकि वे ये देख सकें कि ये पाठ्यक्रम के से बाहर के हैं अथवा नहीं। कोर्ट ने इन लोगों को तलब किया था और आयोग ने कोर्ट को बताया। तो देखिए अब इसमें आगे क्या होता है। और झारखंड परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, 13वें दिन भी जारी है और 6 छात्र अनशन पर हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में नौकरियां बेची जा रही हैं, जमकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, कई भर्तियों में हो रहा है, एक भर्ती में नहीं हो रहा है। और लिखा है कि आंदोलनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वे पूरे मामले की जांच सीबीआई राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल से कराने पर अड़े हुए हैं। और इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार की मांग की जा रही है। मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में आ रहे हैं राहुल गांधी जी, उनकी भी खबरें यहाँ पर। इनको पहले अनुमति नहीं मिली थी, कल कैंसिल हो गया था। उसके बाद में देर शाम को फिर किसी तरीके से मामला को मैनेज किया गया और फिर से इनको अनुमति मिल गई केपी ग्राउंड में। और लेकर डीएम व अपर पुलिस आयुक्त के साथ में बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दावा, प्रशासन की भी सहमति है। कल दोपहर 3:15 बजे राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम है। और लिखा कल 6 से लेकर के 8:30 बजे तक शाम को केपी ग्राउंड में छात्रों से संवाद करेंगे। इसके बाद 9:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं पर शिक्षा सेवा चयन आयोग एक और टीईटी कराने वाला है। लिखा 1,42,000 शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी में है आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शासन को जल्द भेजेगा विस्तृत कार्य योजना, कितने बजे परीक्षा होगी और किस तारीख को होगी, सब कुछ पूरा ब्यौरा। और लिखा है इसको लेकर के चेयरमैन का नीचे बयान भी है, अभी हम उसको भी देखेंगे। प्रदेश में 1,42,000 शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किया है और जल्द ही इसे शासन को भेज दिया जाएगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद आयोग विशेष टीईटी आयोजित करेगा और ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1,42,000 बताई जा रही है। और इनमें वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती के प्राथमिक स्तर के शिक्षक शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर 64,000 से अधिक शिक्षक हैं और उच्च प्राथमिक स्तर के 76,000 से अधिक शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और शासन के निर्देश पर आयोग परीक्षा के प्रस्ताव बनाने में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने परीक्षा की तैयारी का खाका खींच लिया है और आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर विशेष टीईटी कराने का निर्णय लिया गया है, तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं पर मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा आज है और सीआरपीएफ उप निरीक्षक पीएसटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। 17 तारीख को परीक्षा है। ईसीसी के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। ईसीसी ये प्रयागराज का एक महाविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ईसीसी पहले कट ऑफ से यूजी में दाखिले शुरू हो गए हैं और यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। बीए, बीएससी, बीसीए और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए सीयूईटी अभ्यर्थी कॉलेज के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। पहले ही दिन काफ़ी छात्रों ने ऑनलाइन प्रवेश लेकर के सीट सुनिश्चित कर ली है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मोजेज ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों का पहला कट ऑफ शुक्रवार रात 11:59 बजे तक
प्रभावी रहेगा और इसके बाद दूसरी कट्टा आपकी सूची जारी की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक परीक्षा है जो अभी पोस्टपोन होगी और ये परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की। लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर चयन के लिए 19 अगस्त को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टलना तय है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इससे पहले 28 जुलाई को लिखित परीक्षा कराने की तैयारी की थी, लेकिन 16 जुलाई को परीक्षा स्थगित करते हुए 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। हालांकि अर्हता को लेकर के हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 12 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए चयन आयोग 19 अगस्त को परीक्षा टालने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने 28 अप्रैल 2026 तक अर्ह सभी अभ्यर्थियों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी एक सूचना है और जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी के जो विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, उसी तरीके से सहायक लेखाकार भर्ती के भी विद्यार्थी भटक रहे हैं। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम के लिए अभ्यर्थी काफी दिनों से भटक रहे हैं। बृहस्पतिवार को काफी संख्या में अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय में पहुंचे और बरसात में भी डटे रहे। अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव से जल्द परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2024 में 1824 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था और लिखित परीक्षा फरवरी 2025 में हुई थी। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।